अपने जीवन से हताश निराश परेशान होकर सुधीर रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ा था। उसे यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, लेकिन एक बात उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान ली थी कि वह वापस लौटकर अपने घर नहीं आएगा। वैसे तो सुधीर का पूरा भरा हुआ परिवार था। उसकी पत्नी थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटी उम्र के थे। सुधीर की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। दोस्तों, यह एक ऐसी पारिवारिक कहानी है जिसे आप सभी लोगों को ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस वीडियो में बताए गए बातों को आप अपने जीवन में अपना कर चलते हैं तो यकीन मानिए तो आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी तथा साथ ही साथ अपार धन भी बढ़ेगा। घर के सभी तरह के क्लेश खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों की सुख से दुखी होता है। सुधीर की पत्नी जब पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठती, अपने सुख की चर्चा करती, तो यह बात पड़ोस की महिलाओं को गंवारा नहीं था कि उनका परिवार खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ पड़ोस की महिलाओं ने सुधीर की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती हैं, सब काम अपने बहू से कराना चाहती हैं, कोई खुद का काम करने को राजी नहीं होती। अरे, बहू भी तो एक इंसान ही होती है, वह घर की नौकरानी थोड़ी ना होती है। यदि दोनों मिल बांट कर काम करें तो दोनों को अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, उनको तो अपना शासन चलाना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास को साफ साफ कह दिया है कि अगर साथ साथ काम करोगी तभी मैं काम करूंगी। यह सुनकर पहले वाली औरत फिर कहती है, देखो, अगर अपना पति अपने मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगी। अपने पड़ोस की महिलाओं की ऐसी बातें धीरे धीरे सुधीर के पत्नी के दिमाग में घर कर गई। अब जब भी सुधीर काम करके घर वापस लौटता है, उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत करती और इसी तरह धीरे धीरे घर की अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन फिर ऐसा भी आया जब सुधीर को अपना घर छोड़ना पड़ा। आज की रात सुधीर की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपना घर पीछे छोड़ चुका था, अपने घर परिवार को पीछे छोड़ चुका था। जब सुधीर की पत्नी को यह बात पता चली तो सुधीर की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन कोई क्या कर सकता है। दोस्तों, एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सुधीर के परिवार को यह डर भी सता रहा था कि कहीं अशोक आत्महत्या ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वे लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते में चलते चलते सुधीर को दूर जंगलों में एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। सुधीर उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज की रात यहीं काट लेता हूँ। जब वह कुटिया के पास पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर एक महात्मा ध्यान कर रहे थे और सुधीर वहीं कुटिया के बाहर बैठ गया और उन सन्यासी को ध्यान करते हुए देख रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक सन्यासी का जीवन कितना अच्छा होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति ध्यान, यही उनका संसार होता है। कुछ देर बाद जब महात्मा अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर सुधीर को बैठा हुआ देखा। तब महात्मा ने सुधीर को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, बच्चा, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ सकते हो। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो सुधीर ने अपनी पूरी स्थिति उन महात्मा से बताया। सुधीर ने यह भी बताया कि अब मैं खुद सन्यासी होना चाहता हूँ, इसलिए अगर आप हमें दिशा दे सकते हैं तो मैं आपके पास रहकर ही ध्यान का अभ्यास करूँगा। सन्यासी ने सुधीर को समझाते हुए कहा, बच्चा, अभी तो तुम गुस्से में हो
और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम पहले अपने मन को शांत करो। उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षा जरूर दूंगा। फिर उस रात सुधीर उस कुटिया में ही सो गया। कुछ दिनों तक उस सन्यासी के साथ रहने के बाद सुधीर को अपने बच्चों की याद सताने लगी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद सुधीर को अपने माता पिता की और अपनी पत्नी की याद भी आने लगी थी। जब भी वह सन्यासी के साथ ध्यान करने बैठता, उसके मन में अपने बच्चों के खिलखिलाहट, अपने पत्नी के हाथ का खाना फिर से याद आने लगा था। तभी एक दिन सुधीर ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, मैं बड़ा ही संकट में फंसा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार का त्याग कर चुका हूँ तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है। लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर ही मैंने अपने घर का त्याग किया था। अगर घर में सुख शांति रहे या ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर में रहकर भी कर सकता हूँ, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित होगी, इसका कोई भी तरीका हमें पता नहीं है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सकें तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। पर उन महात्मा ने सुधीर को समझाते हुए कहा, बच्चा, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो, कुछ बातों को अच्छे तरह से समझ लेते हो, तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। जाने अनजाने में हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता है। बच्चा, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियम जो है वह यह है कि अपना खून अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी किसी से भी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार वालों की बातों से ज़्यादा महत्व दूसरों को कभी नहीं देना चाहिए। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है यह आदमी हमसे ज़्यादा दूसरे लोगों को महत्व देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार के सामने कम करवा लेते हैं और इसी से परिवार में फूट पड़ने लग जाती है और आगे से वह भी आपकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देगा और यहीं से परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी दूरी होने लग जाती है, जिसका फ़ायदा बाहर के लोग उठाते हैं। दूसरा नियम जो समझने का होता है वह यह है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वह बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, उस बात को एक साथ पूरे परिवार को बैठाकर सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में इसे दबा कर मत रखो। अक्सर जब कोई आदमी गलती करता है तो वह उसे गलती को छुपा कर रखना चाहता है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबा कर रखते हैं तो आप बार बार वही गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और हाँ, परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करें। और तीसरा नियम तुम्हें यह समझना होगा कि घर में सबसे ज़्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होती है कि घर में सबसे ज़्यादा सास बहू के कारण मतभेद पैदा होते हैं। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास अपनी बहू को बेटी के समान देखे तो यह मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। महात्मा ने सुधीर को समझाते हुए कहा, अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो तुम अपनी माँ के तरफ से बुरे हो जाओगे, और वहीं अगर तुम अपनी माँ की पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाओगे। कभी भी घर में मतभेद से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए। एक बार सारे परिवार के साथ सदस्यों को आपस में बैठकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही हैं खुलकर आपस में चर्चा होनी चाहिए, और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया है उसकी बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छे मुखिया की ज़रूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला गया तो देश बर्बाद हो जाता है, और इसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद की मदद से परे हो, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोचता हो। अगर हम आज से 50 से 60 वर्ष पहले की बात करें
तो उस समय सभी भाई भाई आपस में मिलकर सही तरीके से रहा रहा है। हमें एक मुखिया अपना बनाना चाहिए और उनकी बातें सुनना चाहिए। चौथा नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो अपने परिवारजनों के बीच बातें हो रही हैं उनकी चर्चा अपने पड़ोसियों के साथ कभी शेयर मत करना, वरना लोग आपके घर के राज आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार से चार दीवारों के बीच हो रही है उसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ जाता है और समाज में आपकी वजह से आपके परिवार का मजाक भी बनाया जा सकता है। परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी होती है। अगर हम सभी सदस्यों को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चाहे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती ही क्यों ना हो जाए, और परिवार वही होता है जो गलती होने पर भी अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ता। परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी एक सदस्य को दास या फिर नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सबका फर्ज होता है कि हम मिलजुल कर काम करें। अगर एक आदमी काम करता है दूसरा बैठकर खाता है तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी तभी सही तरीके से चलता है जब उसके साथ पहिए बराबर काम कर रहे हों, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक इसी प्रकार परिवार के जब सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है। परिवार के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम डाल दिया जाता है तो वह अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नज़रों में कम होने लगती है। ठीक यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास समझने लग जाती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप अपनी बहू से जितना काम करा लें, लेकिन आपको भी कुछ कामों में हाथ बटाना चाहिए। अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ काम कर रही होती। और यही बात बहू पर भी लागू होती है कि सास की बात माने, उसे अपने माँ की तरह समझे और प्यार से काम करे। फिर आगे महात्मा सुधीर को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ और वहाँ जाकर इन नियमों के बारे में अपने परिवार को पूरी तरह से विस्तार से समझाओ ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो सके। क्योंकि जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उन समस्याओं को सुलझाना ही असली जीवन होता है। घर से दुखी होकर भागकर सन्यासी बन जाना सन्यासी का जीवन नहीं होता है। इतना कहकर महात्मा ने सुधीर को घर वापस जाने की सलाह दी। फिर सुधीर घर वापस लौटकर महात्मा के बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार को फिर से एकजुट कर लिया और उसका जीवन सुख शांति से व्यतीत होने लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।